नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फॉरेंसिक ज्ञान चैनल पर। आज का टॉपिक है फिजिकल एविडेंसेस। लेकिन सिर्फ फिजिकल एविडेंसेस ही नहीं, आज हम पूरा बात करेंगे क्राइम सीन से लेकर कोर्ट तक के पूरे साइंटिफिक प्रोसीजर की। इस लेक्चर के बाद आपको एविडेंस के टाइप्स कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे। क्राइम सीन प्रोसेसिंग या क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और अगर बात करें यूजीसी नेट के क्वेश्चंस की, तो वो भी आपको इजी लगने लग जाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि ये लेक्चर यूजीसी नेट जेआरएफ का गोल्ड माइन है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस फिजिकल एविडेंसेस तक जाने से पहले सबसे पहले बात करते हैं हम कि व्हाट इज एविडेंस। एविडेंस क्या होता है? एविडेंस का सिंपल मतलब है कोई भी चीज जो कोर्ट में किसी फैक्ट को प्रूव या डिस्प्रूव करे। एविडेंस सिर्फ खून या फिंगरप्रिंट ही नहीं होता है। एविडेंस हो सकता है एक बात जो किसी ने बोली हो, एक डॉक्यूमेंट, या कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट। फोरेंसिक साइंस का काम होता है सच को साइंटिफिक तरीके से कोर्ट के सामने रखना। और याद रखिए, क्राइम सीन एक जिगसॉ पजल होता है। हर छोटा टुकड़ा मिलाकर पूरी पिक्चर बनाता है। तो अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन ऑफ एविडेंसेस। क्लासिफिकेशन मेनली क्या है कि ये हम एविडेंसेस को 4 कैटेगरी में बांटते हैं। पहली होते हैं बायोलॉजिकल एविडेंसेस, ये रहे। सेकंड केमिकल एविडेंसेस, थर्ड फिजिकल एविडेंसेस और फोर्थ है टेस्टिमोनियल एविडेंसेस। अब फिजिकल एविडेंसेस मतलब बायोलॉजिकल एविडेंसेस मतलब क्या? लिविंग सोर्स से आया हुआ एविडेंस। कोई भी जो हमारी लिविंग बॉडी से, हमारी ही नहीं, कहीं किसी भी लिविंग ऑब्जेक्ट से आया हुआ, ऑब्जेक्ट नहीं सॉरी, लिविंग ऑर्गेनिज्म से आया हुआ एविडेंस, हम उसको क्या बोलेंगे? बायोलॉजिकल एविडेंस। एग्जाम्पल जैसे कि ब्लड, सीमन, सलाइवा, यूरिन, स्वेट, हेयर हो सकता है, हेयर विद रूट, टिश्यू, बोन, टीथ, ये सब बायोलॉजिकल एविडेंसेस हैं। बायोलॉजिकल एविडेंसेस का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? बायोलॉजिकल एविडेंस का सबसे बड़ा फायदा होता है डीएनए। हम उससे डीएनए प्रोफाइलिंग करते हैं। ठीक है, इससे हम डीएनए को निकाल सकते हैं। जैसे सेक्सुअल असॉल्ट केसेस में, मर्डर केसेस में, पैटर्निटी डिस्प्यूट होता है, उन सब में हम डीएनए को निकालते हैं और केस सॉल्व करते हैं। बायोलॉजिकल एविडेंस, लेकिन हम ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, जो बायोलॉजिकल एविडेंस होते हैं वो बहुत जल्दी डिग्रेड हो जाते हैं। डिग्रेड हो जाते हैं, इसलिए हमें उनको प्रॉपर तरीके से सुखाना चाहिए, प्रॉपर पैकेजिंग करनी चाहिए। अगर ज़रूरी है तो रेफ्रिजरेटर का यूज़ करना चाहिए, वरना एयर ड्राई ही फर्स्ट प्रेफरेंस हमारी रहती है। और जो कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि प्लास्टिक बैग में पैक कर देना चाहिए, ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है किसी भी बायोलॉजिकल एविडेंस को पैक करने के लिए, कि हम उसको किसी प्लास्टिक बैग में पैक कर दें। अब बात करते हैं केमिकल एविडेंसेस। केमिकल एविडेंस मतलब आता है नॉन लिविंग केमिकल सब्सटेंस। ओके, ये केमिस्ट्री डिवीजन के अंडर आता है किसी भी एफएसएल में। इसमें क्या क्या आता है? ड्रग ऑफ एब्यूज, यानी कि हीरोइन हो गई, कोकेन, गांजा, कुछ भी ये जो ड्रग्स वगैरह होते हैं, ये सब इसमें केमिकल एविडेंस में आता है। इसके बाद एक्सप्लोजिव हो गए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गए, पॉइजन हो गया, केमिकल एविडेंस का यूज एनडीपीएस एक्ट केसेस होते हैं ना, उनमें यूज होता है। एनडीपीएस पता है? पढ़ के आइएगा। फिर बात का पॉइजनिंग, आर्सन, बॉम्ब ब्लास्ट केसेस। केमिकल एविडेंसेस को एनालाइज किया जाता है किस किससे? हम बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जो हम यूज़ करते हैं केमिकल एविडेंस को एनालाइज करने के लिए। जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, कुछ टेस्ट होते हैं, स्पेसिफिक केमिकल टेस्ट होते हैं, क्रोमेटोग्राफी होता है। इन सबको हम टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, केमिकल एविडेंसेस क्लास एविडेंस होते हैं, ना कि इंडिविजुअल एविडेंसेस। ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं टेस्टिमोनियल एविडेंसेस की। टेस्टिमोनियल एविडेंस मतलब अक्सर फोरेंसिक के स्टूडेंट इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। टेस्टिमोनियल एविडेंस का मतलब होता है इंसान की बोली हुई बात। मेनली ये दो तरीके के होते हैं, ओरल एविडेंस, हियर से एविडेंस। इंडियन एविडेंस एक्ट में, इंडियन एविडेंस के एक्ट के अकॉर्डिंग सेक्शन 60 जो कहता है वो ये है कि ओरल एविडेंस डायरेक्ट होने चाहिए। ठीक है। फोरेंसिक एक्सपर्ट का क्या रोल होता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45 आईईए इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग, एक्सपर्ट अपनी
जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देता है कोर्ट में, अपना कोई ओपिनियन नहीं देता है, वो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देता है कि उसने कैसे क्या करके रिजल्ट निकाला है। अब बात करते हैं फिजिकल एविडेंसेस की। फिजिकल एविडेंस मतलब नॉन लिविंग टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इसके एग्जांपल हम कह सकते हैं फिंगरप्रिंट हो गया, फिंगरप्रिंट, ग्लास एविडेंस, पेंट, सोयल, वेपन, डॉक्यूमेंट, टूल मार्क्स, फुटप्रिंट्स। टूल मार्क्स हम उसके अंडर भी ले सकते हैं इम्प्रेशन एविडेंसेस, क्योंकि ये अपना इम्प्रेशन छोड़ते हैं, तो ये इम्प्रेशन एविडेंसेस के अंडर भी आते हैं। फिजिकल एविडेंसेस का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये झूठ नहीं बोलते। जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था, इंसान झूठ बोल सकता है लेकिन एविडेंस कभी झूठ नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। ये देखिए अलग अलग फिजिकल एविडेंसेस। अब बात करते हैं जो हमें क्राइम सीन पे एविडेंस मिलते हैं, तो अब हम उनको कलेक्ट कैसे करेंगे। क्राइम सीन सर्च किए बिना सिस्टम, अगर क्राइम सीन बिना सिस्टम के सर्च किया गया है ना, तो ये पक्का है कि एविडेंस कोई ना कोई मिस जरूर हो जाएगा। इसलिए फॉरेंसिक साइंस में सिस्टमैटिक सर्च मेथड्स हैं जो यूज किए जाते हैं क्राइम सीन पे एविडेंस को सर्च करने के लिए। पहला मेथड है लाइन मेथड, इसको हम स्ट्रिप मेथड भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ओके मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। इसमें क्या होता है कि एक क्राइम सीन होता है जो पूरा का पूरा, उसमें एक लाइन से सर्च किया जाता है। एक लाइन से सर्च किया जाता है इन द सेंस, देखिए मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। ऐसा ये पूरा एक क्राइम सीन हो गया, इसमें हम ऐसे 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 करके देखिए, पूरा ऐसे करके हम सर्च करते हैं। ऐसे पूरे एक लाइन में सर्च करेंगे, फिर इस लाइन में, फिर इस लाइन में, फिर इस लाइन में, फिर इस लाइन में, ऐसे हम सर्च करते हैं लाइन मेथड में, लाइन मेथड, ठीक है। इसको हम स्ट्रिप मेथड भी बोल देते हैं। अब इसके बाद कौन सा आता है, अब इसके बाद आता है हमारा ग्रिड मेथड। ग्रिड मेथड ही इस लाइन मेथड का अपग्रेडेड वर्जन है। अपग्रेडेड वर्जन मतलब दो बार लाइन सर्च करना। दो बार लाइन सर्च करना मतलब एक बार हम वर्टिकली सर्च करते हैं और दूसरी बारी हम हॉरिजेंटली सर्च करते हैं। कैसे करते हैं चलो मैं आपको बता दूं। जैसे लाइन में हमने ऐसे ऐसे किया, अब ग्रिड मेथड में क्या करेंगे, हम इस साइड भी करते हैं ऐसे, देखिए ऐसे ऐसे। पहले हम यहाँ से ऐसे सर्च करेंगे, ये यहाँ से आया, फिर यहाँ से चला, यहाँ से चला, ऐसे ऐसे, देखिए ऐसे, और फिर यहाँ पे आते ही ऐसे ऐसे टर्न हो जाता है, फिर ऐसे। तो इससे हम एविडेंस को बहुत अच्छे तरीके से सर्च कर पाते हैं। इससे कोई भी एविडेंस छूटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये मोस्ट इफेक्टिव रहता है आउटडोर क्राइम सीन्स के लिए। अब बात करते हैं स्पाइरल मेथड की। स्पाइरल मेथड, स्पाइरल मेथड के दो तरीके से हो सकता है, इनवर्ड भी और आउटवर्ड भी। इसमें ये बहुत मतलब स्मॉल जो सीन होते हैं उस उनके लिए यूज होता है। अब इसमें मोस्टली सिंगल इन्वेस्टिगेटर ही होता है। कैसे होता है स्पाइरल मेथड, ऐसे, जैसे ये कोई पॉइंट है, इसमें हम ऐसे 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 देखिए स्पाइरल की तरह ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। ये होता है स्पाइरल मेथड। ऐसे एक तो बहुत जो छोटा क्राइम सीन होता है मेनली स्पाइरल मेथड उसी में यूज होता है। अब बात करते हैं जोन या क्वाड्रेंट मेथड। जोन मेथड या क्वाड्रेंट मेथड ये इसका दूसरा नाम है। इसमें क्या करते हैं, कोई भी एक, मान लीजिए क्राइम सीन है, जैसे कि ये एक क्राइम सीन है, इसको हम जोन्स में डिवाइड करते हैं, इक्वल जोन्स में। जैसे ये चार मैंने जोन बना लिए इसको, देखिए ऐसे। अब जोन्स में डिवाइड कर देते हैं, कोई मतलब क्या करते हैं, और फिर इसको अलग अलग तरीके से हम सर्च करते हैं। अब इस जोन में हम कोई भी मेथड लगा सकते हैं, जैसे कि स्पाइरल सर्च भी कर सकते हैं, या इसमें हम ग्रिड मेथड भी लगा सकते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे इस टाइप से, ठीक है। इसमें हम लाइन मेथड भी यूज कर सकते हैं, जो भी मेथड यूज करना हो हम कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है व्हील मेथड या रे मेथड। व्हील मेथड कौन सा होता है, जो मतलब सेंटर से बाहर की तरफ जाते हैं। ये मेथड मोस्टली बहुत कम यूज होता है, और मेनली ये कहाँ यूज होता है, एक्सप्लोजन जो सीन होते हैं ना कभी कभी, वहां पे यूज कर लिया जाता है। कैसे होता है,
जैसे ये है ऐसे, व्हील व्हील बन जाता है ना, ऐसे रे रेज बन रही है ऐसे, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे, और इस टाइप से ये बन जाता है पूरा ऐसे। ठीक है, ये मेरे को कम बनाना आ रहा है, बट ये ऐसे ही होता है। अब ये एक मेथड रह गया, लिंक मेथड। इसमें क्या होता है, इसको हम पॉइंट टू पॉइंट मेथड भी बोलते हैं। एविडेंसेस के बीच में रिलेशन ढूंढना, इसको कहते हैं हम लिंक मेथड। अब ये हो गया, क्राइम सीन सर्च कर लिया हमने। अब बात करते हैं क्राइम सीन प्रोसेसिंग की। क्राइम सीन प्रोसेसिंग क्या होती है? सबसे कॉमन कंफ्यूजन आता है यहाँ पे। क्राइम सीन प्रोसेसिंग होती क्या है? प्रोसेसिंग मतलब काम करना। इसमें इंक्लूड होता है क्राइम सीन सिक्योर करना, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, स्केच बनाना, एविडेंस सर्च करना, कलेक्शन, पैकेजिंग, लेबलिंग, चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन करना। चेन ऑफ कस्टडी पता है ना आप लोगों को? चेन ऑफ कस्टडी ये होती है कि एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है कि किसने कौन सा एविडेंस कब लिया, कितने टाइम के लिए लिया, क्यों लिया, उस टाइम क्या है, डेट क्या है, प्लेस क्या है, हर चीज़ प्रॉपर रिकॉर्ड होती है। इससे इंटीग्रिटी मेंटेन होती है। ठीक है, अब ये जो क्राइम सीन प्रोसेसिंग होती है, इसका गोल क्या होता है? प्रोसेसिंग का गोल है एविडेंस को सेफली कलेक्ट करना बिना डैमेज किए। ये मैकेनिकल होता है, प्रोसीजरल होता है, मतलब एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो होता है। इसमें केयरलेस नहीं होना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, इसका प्रोसेसिंग मतलब हम कह सकते हैं फैक्ट को कलेक्ट करता है। अब दोस्तों यहाँ पर आता है फॉरेंसिक साइंस का सबसे पावरफुल और सबसे वो मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट, जो कि है क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन, बहुत स्टूडेंट प्रोसेसिंग और रिकंस्ट्रक्शन को ना सेम समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक बात याद रख लो, प्रोसेसिंग का मतलब होता है एविडेंस कलेक्ट करना। हमें एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हैं। और इसका क्या कहते हैं, कहाँ थे, हाँ, रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन होता है एविडेंस से सच निकालना। आप रिकंस्ट्रक्शन के स्टेजेस को बिल्कुल ऐसे समझेंगे जैसे एक फॉरेंसिक साइंस, बिल्कुल ऐसे समझो जैसे एक फॉरेंसिक साइंटिस्ट दिमाग से केस सॉल्व करता है। इसकी अलग अलग स्टेजेस होती हैं फॉरेंसिक इसकी, क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन की। फर्स्ट स्टेज आती है इंफॉर्मेशन कलेक्शन। ठीक है, डाटा गैदरिंग, ये सबसे पहली स्टेज होती है। इस स्टेज का मतलब होता है क्राइम से रिलेटेड हर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना बिना किसी जजमेंट के। ठीक है, यहाँ फॉरेंसिक साइंटिस्ट की थ्योरी नहीं, यहाँ फॉरेंसिक साइंटिस्ट कोई थ्योरी नहीं बनाता है, कोई कंक्लूजन नहीं निकालता, बस फैक्ट्स कलेक्ट करता है। इस स्टेज में क्या क्या कलेक्ट होता है? क्राइम सीन डिटेल्स, सीन ओपन है या क्लोज्ड, इंडोर है या आउटडोर, वेदर कंडीशन क्या है, फिजिकल एविडेंसेस जैसे ब्लड स्टेन हो गया, कोई वेपन मिला है तो ग्लास पीसीज हो गए, फुटप्रिंट्स हो गए, फिंगरप्रिंट्स हो गए, पैटर्न एविडेंसेस हैं जो भी, जैसे ब्लड स्टेन पैटर्न है, फायर बर्न पैटर्न है, ग्लास फ्रैक्चर पैटर्न्स है, ये सब। विटनेस स्टेटमेंट लेते हैं हम, पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स देखते हैं, एफएसएल की रिपोर्ट होती है वो देखते हैं। इस स्टेज में ना एक बात याद रखना, इमेजिनेशन बिल्कुल अलाउड नहीं है। ये स्टेज ऑब्जेक्टिव होता है। इसको कहते हैं रॉ डाटा स्टेज। इसमें हम बिल्कुल जो जैसा डेटा है हमारे पास, हम वैसा ही कलेक्ट करते हैं। अगर यहाँ गलती हो गई तो पूरी रिकंस्ट्रक्शन गलत हो जाएगी। ठीक है, बात करते हैं सेकंड स्टेज, कॉन्जेस्चर। कॉन्जेस्चर, कॉन्जेस्चर मतलब होता है इनिशियल पॉसिबल एक्सप्लेनेशन, जो अवेलेबल डाटा पर बेस्ड होती है। देख ली, ये फाइनल आंसर नहीं होता है, ये सिर्फ एक टेम्परेरी एक्सप्लेनेशन होती है। जैसे कि ब्लड स्टेन फ्लोर पर है, वेपन पास में पड़ा है, बॉडी स्पाइन पोजीशन में है, तो कंजेस्चर हो सकता है कि विक्टिम पर यहाँ अटैक हुआ होगा। लेकिन याद रखिए, कंजेस्चर प्रूफ नहीं होता, सिर्फ थिंकिंग डायरेक्शन होती है। ठीक है, ये कंजेस्चर मतलब पॉसिबिलिटी, नॉट सर्टेनिटी। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिए। अब थर्ड नंबर पर आता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस का मतलब है साइंटिफिकली फ्रेम्ड एक्सप्लेनेशन, जो टेस्ट की जा सकती हैं। यहाँ फॉरेंसिक साइंटिस्ट बोलता है अगर ये हुआ होगा तो एविडेंस ऐसा होना चाहिए।
जैसे एग्जांपल देखते हैं, अगर शूटिंग हुई होगी तो जीएसआर गन शॉट रेजिड्यू प्रेजेंट होना चाहिए। अगर बॉडी बाद में लाई गई है तो ब्लड स्टेन पैटर्न मिसमैच करेगा, है ना। अब डिफरेंस समझो कि कंजेस्चर मतलब क्या होता है, एक रफ आइडिया होता है हमारे पास। हाइपोथेसिस मतलब होता है टेस्टेबल आइडिया, जिसको हम टेस्ट करेंगे, ठीक है। और ये क्या होता है, रफ आइडिया होता है, याद रखिएगा ये। एवरी रिकंस्ट्रक्शन मस्ट बी हाइपोथेसिस ड्रिवन, ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं टेस्टिंग की। टेस्टिंग क्या होती है, मतलब वेरिफिकेशन। टेस्टिंग मतलब वेरिफिकेशन। इस स्टेज में हाइपोथेसिस को एविडेंस के अगेंस्ट टेस्ट किया जाता है। टेस्टिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है, लेबोरेटरी एनालिसिस, कंपैरिजन ऑफ क्वेश्चन एंड स्टैंडर्ड सैंपल्स, पैटर्न एनालिसिस, ब्लड स्टेन पैटर्न एनालिसिस, बैलिस्टिक कंपैरिजन। अगर हाइपोथेसिस एविडेंस के साथ मैच करती है मतलब हाइपोथेसिस सर्वाइव करेगी, और अगर मैच नहीं करती है मतलब हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फॉरेंसिक साइंस में अजम्पशन नहीं, वेरिफिकेशन चलता है। हम वेरीफाई करते हैं हर चीज़ को, हम ये नहीं कह सकते कि हाँ हम ये सोच रहे हैं, नहीं, हम वेरीफाई करेंगे। अगर हम कोई बात बोलते हैं तो हमारे पास उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए कि हाँ हमने ये चीज़ वेरीफाई की है। टेस्टिंग में क्या होता है, एलिमिनेशन कर देते हैं हम, जो रॉन्ग एक्सप्लेनेशन है उनको एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है फिफ्थ स्टेज। सॉरी मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, फिफ्थ स्टेज होती है थ्योरी फॉर्मुलेशन। मैं लिख देती हूँ, THEO, सॉरी, थ्योरी फॉर्मुलेशन। फाइनल स्टेज होती है रिकंस्ट्रक्शन की, और सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेज होती है। यहाँ फोरेंसिक साइंटिस्ट सारी जो टेस्टेड हाइपोथेसिस हो में से सबसे साइंटिफिकली सपोर्टेड एक्सप्लेनेशन चूज करता है। थ्योरी का मतलब फाइनल रिकंस्ट्रक्शन, मोस्ट लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, एविडेंस बेस्ड एक्सप्लेनेशन। ये थ्योरी इन्वेस्टिगेशन को डायरेक्शन देती है, कोर्ट में प्रेजेंट होती है, एक्सपर्ट टेस्टिमनी का बेस बनती है। याद रखिए, थ्योरी ओपिनियन नहीं होती, थ्योरी एविडेंस बेस्ड साइंटिफिक कंक्लूजन होती है, ठीक है। अब बात करते हैं क्राइम सीन। कोई कोई आपसे पूछे कि चलो बताओ कि क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन के स्टेजेस क्या क्या हैं, तो एक लाइन में आंसर होगा कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, तो सेकंड है कॉन्जेस्चर, थर्ड है हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, फोर्थ है टेस्टिंग, फिफ्थ है थ्योरी फॉर्मुलेशन। और प्रोसेसिंग फैक्ट कलेक्ट करती है, रिकंस्ट्रक्शन फैक्ट्स एक्सप्लेन करती है, ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं जो फिजिकल एविडेंसेस होते हैं, इनका कोर्ट में क्या रोल होता है। कोर्ट में एविडेंस तभी जाएगा जब प्रॉपर चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन्ड होगी, ठीक है। अगर पूरी और चेन ऑफ कस्टडी अगर मेंटेन नहीं है तो वो एविडेंस कोर्ट में मान्य नहीं होता है। को एक्सपर्ट साइंटिफिकली एक्सप्लेन करे, एविडेंस कॉन्टामिनेटेड ना हो। इंडियन एविडेंस एक्ट है जो हमारा, वो सेक्शन, उसका सेक्शन 3 एविडेंस को क्या करता है, डिफाइन करता है कि एविडेंस की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। इसलिए कहते हैं कि फॉरेंसिक साइंटिस्ट की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। तो आज का कंक्लूजन यही है कि फॉर फिजिकल एविडेंसेस बैकबोन होते हैं फॉरेंसिक साइंस की। प्रॉपर हैंडलिंग ही हमें जस्टिस की तरफ लेके जाता है। आज हमने क्या, तो दोस्तों आज हमने क्या कवर किया, बायोलॉजिकल एविडेंसेस, केमिकल, टेस्टिमोनियल, फिजिकल, सर्च मेथड, क्राइम सीन प्रोसेसिंग, क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन। अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये टॉपिक स्किप बिल्कुल मत करना। मतलब अगर आप स्किप करेंगे तो मतलब एग्जाम से रिस्क ले रहे हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉरेंसिक ज्ञान चैनल को शेयर करिए अपने फॉरेंसिक दोस्तों के साथ। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।